Hello, my dear friends. Good evening to all of you. Welcome to my legal channel. Today, I am going to discuss a very important facts which is related to fake advocates. तो फेक एडवोकेट्स के बारे में मतलब कि नकली वकील समझते हैं ना। नकली वकील वो होता है, नकली एडवोकेट वो होता है जिसके पास फर्जी डिग्री है और बिना डिग्री के भी लोग एडवोकेट वाला काम कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। तो यार ये कलयुग चल रहा है, आपको मैं पहले भी बताया था कि ये कलयुग का सब इफेक्ट है। अब बताओ ये सब जो है फर्जी वकील भरा हुआ है, समझ लो फेक। आपको मैं पहले भी बताया था कि फेक एडवोकेट जो है भरा हुआ है और सब क्लाइंट को ठग ठग करके जो है चुनना लगा रहा है। तो भाई फेक है, उसका फर्जी डिग्री है तो उसके पास नॉलेज कहां पर है। लेकिन क्लाइंट क्या होता है, जहां देखा एकदम एजेंट दौड़ गया। यार उस पे मत जाओ, सब पहले एग्जाम नहीं होता था। ये तो ऑल इंडिया बार एग्जाम तो इधर न लेना शुरू किया है 10-15 साल पहले, 15 साल भी नहीं, 13-14 साल, 12-13 साल पहले की बात है। तो इधर एग्जाम लेना शुरू किया है। तो आप समझ लो कि जितना भी फर्जी डिग्री वाला है, अब यहां पर देखो क्या कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी वकीलों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश। हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो यहां पर मैं न्यूज पर दिखा रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 24 जनवरी का। कहता है सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी वकीलों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। बीसीआई को 8 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। बीसीआई कहने का मतलब क्या है, बीसीआई को निर्देश दिया है। बीसीआई कहने का मतलब क्या हुआ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बोला जाता है। बीसीआई के फुल फॉर्म होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी वकीलों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। बीसीआई को 8 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट देने को कहा था। हालांकि ये पहले से ही 19 से 24 तक जानते हो 107 फर्जी वकील निकला है। अब समझ लो, उसके बाद भी बीसीआई ढीला किया हुआ है। मतलब ढीला मतलब कि कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट कहा है कि 8 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट तुमको देना है। सब जगह घोटाला चल रहा है, समझ लो। मतलब कि इस न्याय प्रणाली पर दाग धब्बा लगा रहा है, समझ लो। तो दाग धब्बा लगा रहा है दोस्तों। आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी वकीलों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। बीसीआई को 8 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट देने का आदेश दिया। क्लियर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी बिरादरी के भीतर एक चौंकाने वाली चिंता को संबोधित करते हुए फर्जी वकीलों के मुद्दे को तत्काल समाधान का आह्वान किया है, जिसने लगभग 1 दशक से व्यवस्था को परेशान किया हुआ है। देश में अनुमानित 1.5 मिलियन अधिवक्ताओं के साथ चौंकाने वाले खुलासा बताते हैं कि उनमें 20% तक वैध कानूनी योग्यता के बिना अभ्यास कर रहे हैं। समझ लीजिए, यानी जितना है ना अभी, उसमें से 20%, यानी 80% ठीक है, 20% जो है ना फेक एडवोकेट है, फर्जी, बिना डिग्री के प्रैक्टिस कर रहा है। समझ लीजिए कितना ये निंदनीय चीज है। तो यार धांधली सब जगह होते जा रहा है। तो बीसीआई जो है चुपचाप था, धीरे धीरे कर दो। बताइए ना, 19 से ही उसको बोला हुआ है फर्जी वकील को बाहर करो, तो अभी तक 107 को किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है एकदम घुसा करके कहा भाई जल्दी 8 सप्ताह के अंदर हमको रिपोर्ट दो, नहीं तो महंगा पड़ जाएगा। उसको रिपोर्ट देना पड़ेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। क्या दुनिया में चल रहा है यार। और क्लाइंट बेचारा जो है फर्जी वकीलों के चंगुल में फंस जाता है। तो बाल पका हुआ के पीछे नहीं जाना है दोस्तों। आपको पहले भी मैं बताया था, फर्जी वकील भरा हुआ है। अब बताइए ना, 20% समझ रहे हैं ना, फर्जी वकील भरा हुआ है। तो वो सब के पीछे ना जाए और नॉलेज वाले वकील को पकड़े, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फर्जी वाला
जितना वकील लोग हैं उससे दूर रहे। ये पहले मैं बोलता था, आज सुप्रीम कोर्ट भी आपको 24 जनवरी को ये बोल चुका है। एकदम बीसीआई को कड़ा निर्देश दिया है, उसको 8 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट करना है। जितना भी फर्जी वकील है उसको निकालो। और 2019 से जो है 24 तक जो फर्जी वकील निकला है, हमको तो कहना है कि उसको सजा दो, उसको जेल में डालो। तो नहीं, उसको कहा गया था केवल बस एक बार धमका दिया गया है, दोबारा पकड़ाएगा तब उसको जेल में। कि ये क्या तरीका हुआ? शुरू में फर्जी, तुम डिग्री लेकर के तुम क्लाइंट को बेवकूफ बना रहे हो, पब्लिक को बेवकूफ बना के पैसा ले रहे हो। तुम्हारे पास ना डिग्री है ना कुछ है, तो तुम्हारे पास नॉलेज कहां से आएगा जी? तो ये तो बहुत बड़ा गलती कर रहा है। ऐसे गरीब रहेगा तो उसको उठा के जेल में डाल देगा। डालो इसको जेल में, जितना फर्जी वकील है। खाली धमकी देने से कैसे काम चलेगा? गुरुवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथ के साथ मिलकर 2015 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई लंबी सत्यापन प्रक्रिया पर गहरी चिंता व्यक्त की है। 2015 से ही इसको दे दिया था जांच पड़ताल करने के लिए। अभी भी 2019 से 24 तक ये कितना को निकाला है? 107 को की निकाला है, उससे ज्यादा नहीं। तो 2015 में आया, 19 से 24 तक 107 को निकाला है। बताइए कितना निंदनीय घटना है। तो 2015 में बार काउंसिल को दिया था, लेकिन ये ढील कर दिया उसमें लंबी सत्यापन प्रक्रिया। अरे यार, जल्दीबाजी करो, मतलब कि तुम भी कुछ खा पी लिए हो, है ना? सब जगह तो धांधली चल ही रहा है। जल्दी उसको निकालो, जो जो है फर्जी वकील उसको निकालो। तो आपको मैं पहले बोलता था तो आपको लगता था कि गलत बोल रहे हैं, ये तो सामने आपको मैं दिखा दिया। और बता दे रहा हूं, पहले एग्जाम नहीं होता था, लोग ऐसी डिग्री ले लिया चले आए। अब तो इंट्रेंस एग्जाम भी होता है। तो इसलिए नैकन जो है ना, बहुत दिमाग वाला है। ये इंट्रेंस एग्जाम भी हो रहा है, और ये रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जाम भी हो रहा है। ऑल इंडिया बार एग्जाम AIB एग्जाम जो है, ये 2011 से शुरू हुआ है, याद रखिएगा। आज 2025 चल रहा है। मैंने बोला ना कि 12-13 साल, तो कितना हो गया? ये 2025 चल रहा है, तो 11 वही 14 साल, 13-14 साल मैंने बताया ही। तो 2011 में स्टार्ट हुआ है ऑल इंडिया बार एग्जाम। तो इससे जो एग्जाम के थ्रू जो आ रहा है वो ज्यादा दिमाग वाला होगा। पहले सब फर्जी लोग जो है भरा हुआ था, तो इसको निकालना ना चाहिए जी, है? सुप्रीम कोर्ट ने सत्यापन अभियान की धीमी गति की आलोचना की है। समझ लीजिए, आलोचना करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, इस बात पर जोर देते हुए कि यह एक अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती, और एक निश्चित समय सीमा पर जोर दिया है। ठीक है, इसलिए 8 सप्ताह के अंदर सुप्रीम कोर्ट बोला है BCI को कि जल्दी सत्यापित करके हमको रिपोर्ट दो। अदालत के निर्देशों पर प्रतिक्रिया देते हुए BCI के वकील और अधिवक्ता R बालासुब्रमण्यम ने सत्यापन को एक सावधानी पूर्वक और राजवार प्रयास बताया, जिसने देरी में योगदान दिया। क्लियर है? तो अधिवक्ता R बालासुब्रमण्यम ने सत्यापन को एक सावधानी पूर्वक और राजवार प्रयास बताया, जिसने देरी में योगदान दिया। हालांकि चल रहे अभियान से हाल में मिली जानकारी चिंताजनक है। चिंताजनक ना रहेगा भाई। अब न्यायालय सिस्टम में जो है फर्जी लोग, वकील लोग जो घुसा हुआ है, तो ये चिंताजनक की बात तो है ही। बताइए, उसको जो है क्लाइंट को ठग करके पैसा जीत रहा है। क्लाइंट बेचारा, उसको क्या पता है? सब कोट पहन के गया हुआ है, वकील उसको मान रहा है। अब पता है कि उसके पास डिग्री ही नहीं है, फर्जी है। तो ये बहुत चिंताजनक की बात है। तो अब बताइए, 2-2 को एग्जाम ले रहा है, वो सब क्वालिफाई कर पाएगा जी? सब फर्जी लोग भरा हुआ है। तो 2011 से बताइए एग्जाम शुरू किया है,
उसके पहले कोई ये सब एग्जाम नहीं था, समझ लीजिए। तो फर्जी भरेगा ये सब। तो जितना नायकन वकील है सब एनर्जेटिक है, समझ लीजिए, सब एनर्जेटिक है। बात है कि एग्जाम क्वालिफाई करके ये आया है। अब पहले 2011 के पहले ये सब एग्जाम ही नहीं था। तो धीरे धीरे अब वकालत जो है बहुत टफ होते जा रहा है, एग्जाम इतना अब टाइट होते जा रहा है। अब AIB तो बहुत उटपटांग क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब कि हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, ताकि जो है जो जानकार नहीं है वो क्वालिफाई ही नहीं करे और एडवोकेट नहीं बनेगा। तो ठगाओगे नहीं ना आप लोग भाई। तो पब्लिक को बेवकूफ बनाता है फर्जी डिग्री के आधार पर जो भरा हुआ है, जिसमें दिल्ली पंजाब में 1000 से अधिक फर्जी वकील पाए गए। हाय रे बाप, ये 1000 से अधिक फर्जी वकील पाए जाने की बात कही गई है, समझ लीजिए, 1000 से अधिक। एक विशेष रूप से चौंकाने वाले खुलासे में दिल्ली बार काउंसिल, कहां जा रहे हो भाई, किधर चल गया? हाँ चलिए देखिए इधर, एक सेकंड हो जाना बाबू। हाँ चलो, ये क्या खुल गया? सब जगह चोरवन भरा हुआ है, खोलेंगे कुछ खुले। चलिए आगे मैं दिखा रहा हूं भाई। 1000 अधिक फर्जी वकील पाए जाने की बात कही गई। एक विशेष रूप से चौंकाने वाले में दिल्ली बार काउंसिल में फर्जी प्रमाण पत्र वाले 117 वकीलों को पाया, जिनमें अधिकांश ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से फर्जी डिग्री जमा की है, समझ लीजिए, फर्जी। गजब कमाल का है यार। मतलब क्या वकालत पेशा को भी लोग एकदम गंधा दिया है, फर्जी लोग घूस करके। ये बहुत चिंताजनक बात है भाई, उसको निकालना बहुत जरूरी है। फर्जी न डिग्री न कुछ यार, फर्जी डिग्री कहीं से उठा लिया आकर के घुस गया, क्या मजाक है जी। सर्वोच्च न्यायालय ने BCI को 8 सप्ताह के भीतर एक व्यापक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसमें कानूनी पेशे की अखंडता की रक्षा करने और इन धोखाधड़ी प्रथाओं से धोखा खाने वाले वादियों, वादी वही हुआ कई जो एक्यूज हुआ, वादियों के हितों की रक्षा के लिए इस महत्वपूर्ण सत्यापन। अरे वादी प्रतिवादी होता है ना जी, क्रिमिनल में एक्यूज हो गया तो वादी प्रतिवादी, पक्ष विपक्ष जिसको बोलते हैं ना, वो सिविल केस में वादी प्रतिवादी हो गया। कहता वादियों के हितों की रक्षा के लिए इस महत्वपूर्ण सत्यापन में तेजी से लाने की आवश्यकता पर बल दिया है। भाई थोड़ा हिंदी जो है ये बहुत मेहनत से आपको मैं समझा रहा हूं, हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, फिर भी आपको बहुत हद तक आपको समझा दे रहा हूं। वादी प्रतिवादी नाम हिंदी में सुने हुएगा आप लोग। चलिए फिर भाग गया। अब गूगल भी खोलिएगा ना तो बहुत सारा चोरवा बैठा रहेगा, हल्का क्लिक कीजिएगा ना तो उसका साइट खुल जाएगा, सब जगह भरा हुआ है। देख, तो मेन बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने, देखिए क्लियर दिखेगा, सर्वोच्च न्यायालय ने BCI को 8 सप्ताह, देखिए यहां पर 8 सप्ताह के भीतर एक व्यापक स्थिति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें कानूनी पेशे की अखंडता की रक्षा करने के लिए इन धोखाधड़ी प्रथाओं से धोखा खाने वाले वादियों के हितों की रक्षा के लिए इस महत्वपूर्ण सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। बताइए, सब जगह फर्जीवाड़ा हो रहा है, उधर नीट का पेपर लीक हो जाता है, यहाँ पर देखिए वकालत पेशा में जो है लोग फर्जी घुसा हुआ है। तो फर्जी वकीलों को अंबार लगा हुआ है। 1000 मैंने दिखाया था ना, ये 20% छोड़िए ना, हमारा लगता है 30% से ऊपर होगा सब फर्जी वकील भरा हुआ, 30% से ऊपर। जब पटना हाईकोर्ट में जब आई कार्ड चेक हो रहा था ना तो हाईकोर्टे खाली हो गया था, बहुत खाली दिखता था, समझ गया ना। जब ID
कार्ड चेक हो रहा था, वही कोरोना के जस्ट बाद की समय बता रहा हूँ, कोरोना के समय की कहानी सुना रहा हूँ। कोरोना के जस्ट बाद जब आईडी चेक हो रहा था सबका, तो कोठी पूरा खाली हो गया था, बहुत कम वकील लोग थे। तो फर्जी सब जगह भरा हुआ है। तो इस पे बीसीआई को जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। 2015 में ही बताइए दिया गया था, अभी तक वो नहीं किया है। और 19 से 24 तक 107 गो वकील को वार्निंग देके हटाया गया है। अरे उसको सीधे उठा के जेल में डालो ना, एगो गरीब बेचारा गड़बड़ करेगा तो सीधे जेल में डाल दोगे। तो फर्जी वकील घुसा हुआ है, ये बहुत निंदनीय बात है, इसको हटाना बहुत जरूरी है। और क्लाइंट को मूर्ख बना के पैसा लेकर के जो है काम कर रहा है, उसके पास नॉलेज भी नहीं है, समझ लीजिए। तो आपको लग रहा है कि नॉलेज नहीं है तो कर कैसे रहा है यार? करते करते प्रैक्टिस से जान गया होगा, लेकिन लीगल नॉलेज उसके पास तो बिल्कुल नहीं ना है। तो ऐसे वकीलों से, फर्जी वकीलों से, फेक एडवोकेट से दूर रहें आप। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे फेक वकीलों से आप दूर रहें, और आपको न समझ में आए तो फिर थोड़ा सा उससे बातचीत करके देखिए, वो अपने आप पता चल जाएगा। ऐसे आप नहीं जज कर पाइएगा कौन फेक है कौन सही है। तो ये तो भाई फेक एडवोकेट को हटाना सरकार का काम है, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट कहा है कि 8 सप्ताह के भीतर तुम दो रिपोर्ट। बेचारा क्लाइंट कैसे करेगा? क्लाइंट सब पढ़ल लिखल ना है जी, उसको लॉ के नॉलेज है। वो तो जाएगा देखेगा कोर्ट बैंड लगा हुआ है, वकील साहब है, थमा देगा पैकेट से पैसा, लेकिन वो बेचारे को सही टाइम पर जो है उसको उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। तो ये बहुत चिंताजनक है। तो ऐसे वकीलों से आप लोग भी दूर रहें। तो 2011 के पहले ये सब भर गया ढेर सारा। 2011 के बाद से तो एग्जाम हो रहा है। जब फर्जी वकील रहेगा तो पास कर जाएगा, नहीं कर पाएगा। तो 2011 के बाद सब का क्वालिटी बेहतर है, उसके पहले सब फर्जी वकील लोग भरा हुआ है। एग्जाम नहीं था, गया रजिस्ट्रेशन कराया, प्रैक्टिस शुरू कर दिया। अब बिना एग्जाम पास के लिए उसको प्रैक्टिस परमानेंट लाइसेंस नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप लोग भी ऐसे फेक फर्जी वकीलों से सावधान रहें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।